है इंस्पेक्टर साहब? अरे शरीफों की जुबान में से सम्मान कहते हैं, आपको नहीं पता? वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप ये बताइए, मुझे ये सम्मान क्यों दे रहे हैं आप? अरे सच के पुजारी हैं आप मास्टर जी, सच के पुजारी, और मैं आपका भक्त। अब अपने भक्त से अधिकार मत छीनिए। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? संत राम जी, मैं आपसे भोलेपन की बात करता था ना, याद है आपको? जी? आपको तो ना चरक ऋषि की जड़ी बूटी खोल के पिलानी पड़ेगी, याददाश्त कमजोर हो गई है आपकी। वो क्या है ना मास्टर जी, मैं अक्सर आपकी बातें करता हूँ संतराम जी से, क्योंकि आप सच्चे देशभक्त हैं। सच्चाई और देशभक्ति का अच्छा मिश्रण है, नहीं? इंस्पेक्टर साहब, साफ साफ बताएंगे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमने नहीं बुलाया मास्टर जी, यहाँ आने का बंदोबस्त आपने खुद किया है। वरना यहाँ तो हम थे और हमारी तन्हाई। क्यों संतराम जी, क्या बोलते हैं? वैसे मास्टर जी, केस की तहकीकात मैंने पूरी ईमानदारी से करने का फैसला किया है। ओह, अब तो मुझे आपकी याददाश्त कमजोर लग रही है। ये फैसला आपने नहीं लिया, आप पर ऊपर से दबाव डाला गया है, इसलिए आप ऐसा करने पर मजबूर हैं। आप चाहे तो ऐसा कह सकते हैं मास्टर जी, पर इस केस को खुलवाने के सूत्रधार आप हैं। तो सोचा क्यों ना श्री गणेश आपसे ही किया जाए। जी जरूर, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं, मतलब कानून की सहायता करने के लिए तैयार हूं। पूछिए क्या पूछना है। सुरेंद्र आपके साथ काम करता था? जी हाँ। जब वो गायब हुआ? जी नहीं, उसका कत्ल किया गया है। चलिए माना कि उसका कत्ल हुआ था, तब आप कहाँ थे? ये कैसी पूछताछ है इंस्पेक्टर? जी अभी आपने कानून की सहायता की बात की है। उस वक्त मैं स्कूल में था। मास्टर जी, सुरेंद्र 10 से 11 के बीच गायब हुआ। जरा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्कूल में था। बड़ी देर तक काम करते हैं आप मास्टर जी। जी क्या है, मैंने ये काम अपनी मर्जी से चुना है, बिना स्वार्थ के, इसीलिए मुझे ये काम नहीं लगता। कभी इस बारे में गौर करके देखिएगा। सीखो संतराम जी, सीखो मास्टर जी से। इतने बड़े होकर भी मास्टर जी से शिक्षा नहीं लेते। देखो, मास्टर जी को अपने काम में ना दिन का होश है ना रात का। अगर होश रहा होता तो एक आदमी गायब नहीं होता। खैर, इसमें आपका क्या दोष? तो आप स्कूल में थे, और सुरेंद्र? वो प्रधान जी के घर हिसाब किताब की फाइलें देखने गया था, उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। बहुत बुरा, बहुत बुरा हुआ। पर ये आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि सुरेंद्र प्रधान जी के घर था? जी हाँ बिल्कुल, मैं खुद सवेरे उसके साथ प्रधान जी के घर गया था। फिर मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना था, इसलिए मैं वहां से चला आया। सुरेंद्र वहीं रुक गया काम करने के लिए। शाम के 5 बजे तक मुझे उसकी खबर मिलती रही, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं चला। और मैं स्कूल में प्रश्न पत्र बनाने में जुट गया। प्रश्न पत्र? आपको देखकर लगता है बड़े कठिन प्रश्न पत्र बनाते होंगे मास्टर जी। बच्चे इम्तिहान में ऐसे गुरुओं को बहुत कोसते हैं। जी, जो बच्चे सही समय पर पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए मेरे सवाल सरल होते हैं। हाँ, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते उनकी बात अलग है। वैसे गुरु को कोसने के बावजूद अगर विद्यार्थी सही राह पकड़ ले तो अंत में गुरु की ही जीत होती है। खैर, ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, आप मुद्दे पर आइए। मास्टर जी, क्रिकेट देखते हैं? जी। वो क्या है ना, क्रिकेट में 2 बैट्समैन कभी बीच में आकर कुछ
बातचीत करते हैं, जिससे क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपके अलावा और कोई है जिसने सुरेंद्र को देखा है? सांवली के पास वो कागज था आखिरी बार, तो उसने ही देखा था सुरेंद्र को, और उसका नाम यहाँ पर लेना। वो क्या है ना मास्टर जी, केस फिर से खुला है तो जांच भी नए सिरे से होगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जी, वो सांवली है। ओह, तो भाई केस में नई एंट्री मिली। भाई संतराम जी, अब हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो आप जाइए और सांवली को बुला कर लाइए। एक मिनट, लेकिन सांवली को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? आप चिंता क्यों कर रहे हैं मास्टर जी? सिर्फ पता बताइए, संतराम जी जाएंगे और बाइज्जत लेकर आएंगे। वैसे मास्टर जी, आप फिक्र बहुत करते हैं। एक मिनट, देखिए वो बच्ची है, उसको यहाँ लाना जरूरी है? केस खुलवाना जरूरी था। इंद्र को आखिरी बार जिसने देखा है उससे बुला के पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। आप बस पता बताइए कि सांवली कहाँ मिलेगी। मैं जानता हूँ, जुगल की लड़की है, बैसाखी के सहारे चलती है। अरे वही जिसका भाई विनोद बोरवेल में गिर गया था। वाह संतराम जी वाह, आप तो काफी कुछ जानते हैं भाई। तो ठीक है, जाइए, तत्काल प्रभाव से जाइए और सांवली को लेकर आइए। जी साहब। मास्टर जी, आप बैठिए। बैठिए, जब तक सांवली आती नहीं है आपको चाय पिलाते हैं सरकार की तरफ से। गुस्से में देख रहे हैं मास्टर जी।